के चौथे स्थान में कहा गया है चत्तारि पुरुष जाया पन्नत्ता तंजहा किसे नाम मेगे किसे किसे नाम मेगे दढ़े दढ़े नाम मेगे किसे दढ़े नाम मेगे दढ़े। दुनिया में पुरुष 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ पुरुष शरीर से कृश कमजोर होते हैं, परंतु मनोबल से भी कृश कमजोर होते हैं। न उनमें शरीर बल है न मनोबल है। ये पहले प्रकार के पुरुष। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो शरीर से तो कृश होते हैं, परंतु मनोबल से दृढ़ होते हैं। ये दूसरे प्रकार के पुरुष हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो शरीर से तो दृढ़ होते हैं, परंतु मनोबल से कृश कमजोर होते हैं। ये तीसरे प्रकार के पुरुष होते हैं। चौथे प्रकार के पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ पुरुष जो शरीर से भी दृढ़ होते हैं और मनोबल से भी दृढ़ होते हैं। ये चौथे प्रकार के पुरुष होते हैं। आदमी के जीवन में शरीर बल भी महत्वपूर्ण होता है और मनोबल भी महत्वपूर्ण होता है। कोई कार्य करता है, काम करना है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना है, तो उसमें शरीर का बल भी अपेक्षित है और साथ में मनोबल भी आवश्यक है। शरीर बल है परंतु मनोबल नहीं है, कमी है। मनोबल है पर शरीर साथ नहीं देता तो भी कमी है। तो आदमी का शरीर भी स्वस्थ हो और मजबूत हो, दृढ़ हो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शरीर में अच्छी हो, शरीर में ताकत भी हो, तो यह शरीर बल हो गया। 10 प्राण होते हैं। एक है कायबल प्राण, एक है मनोबल प्राण। हमारा कायबल प्राण कितना मजबूत है और हमारा मनोबल प्राण कितना मजबूत है। और भी प्राणों की अपेक्षा है। वर्तमान में 2 की चर्चा की जा रही है, कायबल और मनोबल। कायबल किसी को सहजतया अच्छा प्राप्त होता है। कायबल की भी क्षति न हो, इसके प्रति अपेक्षित जागरूकता साधु को तो रखनी चाहिए कि अनावश्यक मेरा कायबल कहीं कमजोर न हो जाए। मनोबल नहीं है तो कायबल होने पर भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। एक श्लोक आता है संस्कृत में, सुंदर श्लोक है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई बड़ा काम शुरू ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? विघ्न भये ने, उनके मन में भय है
काम शुरू कर देंगे, बाद में बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, इसलिए काम शुरू ही मत करो। अर्थात वे मनोबल से इतने गिरे हुए हैं, कोई बड़ा काम शुरू ही नहीं कर सकते। उनको श्लोककार ने निम्न श्रेणी का आदमी बताया है। मध्यम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो काम को शुरू तो कर देते हैं, बाद में विघ्न बाधाएं आती हैं आश्रय, तो वे कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, घुटने टेक देते हैं, काम को पूरा नहीं कर पाते। ये मध्यम स्तर के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम को शुरू बड़े उत्साह के साथ करते हैं, विघ्न बाधाएं भी आती हैं, परंतु विघ्न बाधाओं को चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कार्य को निष्ठा तक पहुंचा देते हैं। ये उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। मनोबल का चमत्कार होता है। अर्जुन था, एक बार कुछ कमजोर हो गया, युद्ध का प्रसंग आया, अर्जुन ने युद्ध करने से अनिच्छा प्रकट की और मानो कि दौर्बल्य आ गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ है नैतत्वयि युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपे। अर्जुन तुम क्लीबता को धारण मत करो, क्लैब्य नपुंसकत्व में मत जाओ। तुम्हारे लिए यह नपुंसकत्व शोभता नहीं, उपयुक्त नहीं है। क्षुद्र हृदय की कमजोरी को छोड़ो और खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, उत्थान करो। प्रश्न आता है कि युद्ध करें, युद्ध में मर गए तो, जान चली गई तो? अरे युद्ध में जाना, फिर जान का क्या खतरा? युद्ध में जाने वाला योद्धा जान की परवाह करेगा? वो कितना क्या लड़ पाएगा? युद्ध में जाना है, फिर तो रक्षा का ध्यान तो रखो, पर जरूरत पड़े तो जान भी जाए तो जाए, इतना मनोबल हो, वह योद्धा एक विशिष्ट योद्धा हो सकता है। एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है, वह अगर हार जाए तो भी एक शर्म की बात हो सकती है, और योद्धा पीछे पांव धर दे, भगोड़ा बन जाए, तो और ज्यादा शर्म की बात है। सैनिक है, योद्धा है, उसके लिए गौरव की दो बातें होती हैं। या तो युद्ध करते करते जीत जाए तो सैनिक के लिए गौरव की बात है कि हम जीत गए, और या सैनिक लड़ते लड़ते मर जाए, प्राण छोड़ दे, तो भी गौरव की बात है कि शहीद हो गया, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए अपने देश की रक्षा के लिए। तो मर जाना भी, युद्ध शहीद हो जाना भी सैनिक के लिए गौरव की बात होती है। तो पीछे हटना यह गौरव की बात नहीं होती। जिस योद्धा में मनोबल होता है वह पीछे नहीं हटता, प्राण जाए तो जाए देश के लिए, पीछे नहीं हटना है। युद्ध के संदर्भ में दो श्लोक आते हैं संस्कृत में कि सैनिक या योद्धा के लिए वो श्लोक हैं, ऐसा माना जा सकता है। एक श्लोक तो यह है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, युद्ध में अगर तुम हतोवा, अगर मर जाओगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। अगर जीत गए तो धरती का राज्य, धरती को भोगोगे, साम्राज्य भोगोगे। इसलिए दोनों तरफ लाडू हाथ में है। मरो तो भी लाडू, स्वर्ग संपदा, लड़ते लड़ते जीत जाओगे तो भी लड्डू, यहां का साम्राज्य मिल जाएगा, धरती मिल जाएगी। इसलिए डरो मत, उत्थान करो। दूसरा श्लोक एक और संस्कृत में आता है, जिते च लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुरांगना क्षण भंगुर को देह है का चिंता मरणे रणे। लगभग वही बात है पहले वाले श्लोक की। अगर जीत गए तो लक्ष्मी मिलेगी, संपदा मिलेगी। अगर मर गए तो ऊपर देवांगनाएं मिलेंगी, सुरांगनाएं मिलेगी। शरीर तो क्षण भंगुर है, रण में युद्ध में मरने से क्या डरना। ये सारी बातें मनोबल से संबंधित है कि योद्धा का मनोबल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। याथार्थ्य बताने का प्रयास भी हो सकता है और साथ में मनोबल की बात भी इससे संबद्ध है। यह तो युद्ध के विषय की बात आ गई। हमारा जीवन भी एक समरांगण है। जीवन को भी हम समरांगण माने, इसमें भी हमें जीतना है, विजयश्री का वर्ण करना है। इस जीवन के समरांगण में हमारे सामने कई बार विरोध अवरोध आ जाते हैं, निंदा हो जाती है, आलोचना व्यर्थ की होती है। समीचीन आलोचना तो ठीक है, पर व्यर्थ की, अर्थहीन निराधार आलोचना होती है, ऐसा भी हो सकता है। इन स्थितियों में भी आदमी का, कार्यकर्ता का मनोबल बना रहे। आलोचनाओं निंदाओं से आदमी मनोबल को गिरा दे कि इतना लोग बोलते हैं करते हैं, कौन काम करे, छोड़ो काम को, यह बढ़िया बात नहीं। आलोचना करने वाले करें, निंदा करने वाले करें, पैम्पलेट छपाने वाले छपाएं, व्हाट्सएप में देने वाले दें, कुछ भी करें, आदमी का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा काम करो, निंदा हो तो हो, कुछ भी हो, सही मार्ग पर चलना चाहिए। कठिनाइयों से आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए, और जो कठिनाइयों से घबराए नहीं और सम्यक रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले, वह आदमी जिंदगी में कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर रास्ता गलत है, गलत रास्ते पर मनोबल से आगे बढ़ भी गए तो क्या मिलेगा, रास्ता ही गलत ले लिया। रास्ता सही होना चाहिए, और उसमें चलते चलते कठिनाइयां भी आए तो आदमी को मनोबल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। डर की क्या बात पथिक काली रातों में, डर की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, साहस का दीपक जलता झंझावातों में, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। आदमी अध्यात्म के मार्ग पर चले, आत्म कल्याण पर कल्याण के मार्ग पर चले, और उसमें फिर विघ्न बाधाएं भी आए तो आए, आदमी मनोबल के सहारे, साथ में कायबल भी चाहिए, आगे बढ़ता रहे। मनोबल के संदर्भ में एक बात आपको बताऊं। एक सेठ था, उसके एक लड़का था। सेठ मरणासन्न हो गया तो उसने कहा, बेटा एक मेरी अंतिम बात तुमको बता देता हूं। बताइए पिताजी। कि देखो, हमारे एक कुल देवी है, एक छोटा सा उसका मंत्र है,
जिंदगी में कोई विशेष कठिनाई आ जाए ना, तो अपने गांव के बाहर एक अमुक पेड़ है, वहां तुम उस तरीके से पाठ करना, देवी तुमको आकाशगामिनी विद्या का वरदान दे देगी। तुम आकाशगामिनी विद्या से कहीं भी जाकर बढ़िया बढ़िया रत्न आदि आदि लेकर के आ सकोगे। तो विशेष कोई कठिनाई आए तो तुम इस मंत्र का उस विधि से प्रयोग कर लेना। ठीक है, लड़के ने पूरी बात को समझ लिया। 1-2 दिन के बाद पिता का देहावसान हो गया। लड़के के जीवन में एक बार कठिनाई आ गई, धन धान्य चला गया, कमजोर निर्धन हो गया। सोचा पिताजी ने मुझे वो मंत्र बताया था, अब उसका प्रयोग करना चाहिए। तो वह गांव के बाहर गया, जो पेड़ बताया गया था कि उसके एक छिंकी बांधनी थी, छिंकी के अंदर बैठ करके वो देवी के मंत्र की 8 माला फेरनी थी। 8 रस्सियों वाली वो छिंकी, उसके अंदर बैठना, एक माला फेरो, एक रस्सी काटो, दूसरी माला फेरो, दूसरी रस्सी काटो। जो 8वीं रस्सी कटने पर वो देवी हाजिर होकर के आकाशगामिनी विद्या का वरदान देती थी। यह विधि थी। उसने 8 रस्सियों की छिंकी बनाई, उसके अंदर बैठा, एक माला फेरी, एक रस्सी काटी, दूसरी माला फेरी, दूसरी रस्सी काटी, तीसरी माला फेरी, तीसरी रस्सी काटी। अब वो छिंकी थोड़ी टेढ़ी हो गई। वो डर गया, अरे कहीं नीचे गिरूंगा पड़ूंगा, यूं रस्सियां काटूंगा तो। नीचे उतर गया, 8 माला नहीं फेर सका। मनोबल भी कमजोर हो गया और वो कुछ चिंतन ने भी साथ नहीं दिया। कुछ वास्तव में भय भी था कि 8 रस्सियां कटेगी तो नीचे गिरना ही गिरना मुझे। यूं वह नीचे बैठ गया, माला पूरी नहीं फेर सका। उसी समय एक चोर चोरी करके आ रहा था। राजपुरुष उसको पकड़ने के लिए पीछे आ रहे थे। वह चोर उस लड़के के पास पहुंचा और देखा वो छिंकी बंधी हुई थी। चोर ने पूछा, अरे क्या करते हो तुम यहाँ? कहा जी वो देवी का मंत्र है, वो 8 माला फेर के 8 रस्सियां कटे तो वो आकाशगामिनी विद्या मिलती है। लाओ मंत्र तो मुझे दो, तुमसे माला जप नहीं होगा, मुझे दो मंत्र। उसने मंत्र लेके वो 8 रस्सियां बांध के छिंकी में बैठा, बोला जगदम्बे, एक माला फेर के एक रस्सी काटूं, दूसरी माला फेर के दूसरी, यूं 8 रस्सियां काटूं। इतना समय मेरे पास नहीं है, मुझे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा टाइम है, मैं तो एक माला फेरूंगा और 8 रस्सियां काटूंगा एक साथ। मुझे तुम वरदान दे देना। मनोबल के साथ एक माला फटाफट फेरी, 8 रस्सियां काटी। जगदम्बा आ गई, लो वरदान दूं कि मुझे वरदान दो आकाशगामिनी विद्या का। तथास्तु। तत्काल चोर आकाश में उड़ गया, ऊपर चला गया। अब वो राजपुरुष आए, वो चोर उड़ा तो चोरी का सामान उसने नीचे ही छोड़ दिया था लड़के के पास में। राजपुरुषों ने देखा, रे चोर तो यही है, इसके पास सामान है ना, इसको पकड़ो, ले जाओ, इसको जेल में डालो इसको। तो उस लड़के को पकड़ के जेल में डाला कि तुमने चोरी की है हमारे राजमहल में। उसने कहा, मैंने कौन सी, तुमने, तुम्हारे पास सामान मिला, तुम ही चोर हो। बेचारे जो भला आदमी था उसको चोर मान के पकड़ के ले गए, राजा के पास हाजिर किया। यह रहा चोर महाराज। राजा ने उसको देखा, रे चोर लगता तो नहीं, आंखें इसकी चोर जैसी तो नहीं है। उसको पूछा, तुम कौन हो? बोला, महाराज मैं तो अमुक सेठ का लड़का हूं। तो चोरी की? महाराज कोई, मैंने कौन सी चोरी की, मैं तो वो मंत्र में लगा था और मंत्र पूरा हो नहीं सका। वो आदमी आया कोई चोर, मंत्र ले लिया मेरे से, सामान मेरे पास छोड़ दिया, मैं पकड़ा गया। उस चोर ने भी सोचा, रे कहीं भला आदमी पकड़ा जाएगा, बेचारा मारा जाएगा। वो उड़ते उड़ते आकाश में राजमहल के पास राजा के सामने आकाश में खड़ा हुआ कि महाराज असली चोर तो मैं हूं, यह बेचारा भला आदमी है, आप इसको कहीं दंड मत दे देना। कि तुमने चोरी की? कहा मैंने की। तुम नीचे आओ। इतना भोला मैं नहीं कि नीचे आऊंगा मैं, आप मुझे पकड़ लोगे। तुम आ जाओ, तुम्हें अभय दान, कोई नहीं पकड़ेगा, आओ तुम नीचे। नीचे आ गया। कि बोल तुमने चोरी क्यों की? कि महाराज कमजोर गरीब आदमी था, चोरी कर ली। अब बोलो, अब महाराज क्या
गरीबी दूर कर दो तो फिर चोरी नहीं करूंगा। राजा ने कहा, रे तुम्हारी गरीबी मैं दूर करूंगा, तुम्हें पूरा वेतन मिलेगा, बोलो क्या काम करोगे, आप दो आदेश दो। राजा ने सोचा, रे ऐसा मनोबली आदमी जो 8 रस्सियों को एक साथ काट के विद्या को साध लिया, ऐसा मनोबली तो मुझे राज्य में चाहिए। राजा ने कहा, तुम आज से मेरा मंत्री, तुम्हें मंत्री बनाता हूं। उस भले लड़के को भी अच्छी तरह फिर विदा कर दिया। तो चोर था पर मनोबल मजबूत था, तो विद्या को साध लिया, आगे राजा का मंत्री भी बन गया। तो हमारे जीवन में मनोबल का बहुत महत्व है। अच्छा काम करने के लिए हमें मनोबल रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।